नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर दलहन तिलहन व मक्का की खेती को बढ़ावा। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने की जांच की मांग। फूलों की वर्षा के साथ मनाया जाएगा श्री श्याम फाल्गुन एवं होली महोत्सव। अब खबरें विस्तार से। कृषि विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन धान की जगह किसानों को दलहन तिलहन एवं मक्का जैसी कम पानी वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि वर्तमान में जल संकट को देखते हुए कम पानी में तैयार होने वाली फसलें किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होंगी। अधिकारियों के अनुसार मूंग, मक्का एवं अन्य दलहन तिलहन फसलें कम सिंचाई में अच्छी पैदावार देती हैं, जिससे किसान कम पानी में अधिक क्षेत्र में खेती कर सकते हैं और लागत भी कम आती है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में किसानों को उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया गया है। विभाग ने किसानों से आधुनिक तकनीकी अपनाकर विविध फसलों की खेती करने की अपील की है, ताकि उत्पादन और आमदनी दोनों में वृद्धि हो सके। अभी हम लोग ग्रीष्मकालीन धान के बदले में किसानों को जो है दलहन तिलहन मक्का फसल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दलहन तिलहन फसल लगाने से जो है जो हमारा क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन जो लाभ होते हैं वो किसानों को मिलेगा। इसके अलावा ये अभी का जो फसल होता है कम पानी चाहने वाले रहते हैं, मूंग उड़द वगैरह जो है मक्का वगैरह, तो उससे किसानों को जो है कम पानी में अधिक क्षेत्र में जो है फसल लगाने की मदद मिलेगी। हमारे यहाँ जो विभागीय लक्ष्य है जिसमें ग्रीष्मकालीन धान के बदले में उड़द मक्का इसका जो है लक्ष्य आया हुआ है, जो किसानों को बीज वितरण करके हम लोग जो है फील्ड में लगवाए हुए हैं। जिला मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 13 महीने की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत इंजेक्शन देने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि बच्ची का इलाज ट्रेनिंग डॉक्टरों के भरोसे किया जा रहा था। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालात नाजुक होने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन रात्रि के वक्त उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों ने दोषी डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है और अस्पताल प्रबंधन ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। जांच के बाद ही असली कारणों का पता चल पाएगा। चलो बैठा कब तक खड़े रह जाओ। ओला रही से सर्दी बुखार खांसी रही से हमन यहाँ लाए रहे ओला इलाज कराए, मतलब कुछ सिरप विरप लिख के दी तो हमन फिर वापस चल देव करके, तो बोलिस कि भर्ती करबो, भाप आप चढ़ाबो और अगर बाटल वटल लगाबो ऐसे करके, तो हाँ हमन भर्ती कर दे ओला। तो फिर केनुआ लगईस ना, केनोला बोलते तेरा, ओकर बाद इंजेक्शन लगईस। तो फिर लड़की एकदम से मतलब तड़पत रही से बेड में, मतलब बहुत टाइम से वो तड़पत रही से। तो जो नर्स रही से मन ना साइड हो गए वाला वैसी देखत रही से मन खड़े होके। फिर कोई मैडम ला फोन करिस, वो मैडम आईस, फिर ओकर दिल ला प्रेस करिस ना, एक बाद वो पंपिंग करत वाला आईसीयू रूम में ले गई। आईसीयू रूम में लेगे के बाद एंटीवेटर कुछ मशीन मन बोलते
वही में सांस चला थे ऐसे ऐसे करके बोलत रही से। और एक दिन मैं बीच में मैं हाँ मतलब 2-2:30 बजे के करीब मैं अंदर घुसे रहे ICU रूम में। तो एक जिन लड़का हा मोबाइल ला ऐसे करके मतलब स्पीकर ऑन करके रखे रही से। और वो नर्स हा वो जो इस मोबाइल में जो बोलत जात रही से उसने वो नर्स हा करत जात रही से। और तो हम ओला भगा दी सो करा ले जाओ हम लोग इलाज कर रहे हैं करके। और जो भी डॉक्टर ला पूछन तो हमन ला कहे कि मशीन के हिसाब से ठीक है, मशीन के हिसाब से ठीक है, हम लोग नहीं जानते हैं, सीनियर लोग जानेंगे। हम लोग को ऐसा ऐसा करने के लिए बोलते हैं तो हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। आतरी से देखे बा मन देख के बस चल दे जो रहे वो मन बस अपन बैठे रहे करे था पंपिंग वम्पिंग वही मोबाइल वोबाइल से मतलब बात करे कि हाँ कैसे कैसे करना है करके। तब मैं एक दिन अचानक से देख दारे नोला तब मोला भगा दिस। एक लौती बच्ची रही से मोर मैं डॉक्टर मन के लापरवाही मानत हो। अब मोला मन बताइस भी नहीं, मैं मतलब पूछे हो कि मोर लइका कैसे अचानक से मतलब इतना खराब स्थिति में पहुंच गए। तब मन उल्टा सीधा मोला बतात रही से कि तब तुमन खराब करके लाए है, ऐसे करके लाया घर से ही तुमन एकदम से वाला पूरा तबीयत ला खराब करके लाए है। मतलब कुछ ना कुछ हमन ला ब्लेम करत है। हमन 20 तारीख के एडमिट करे रहन हमन वाला 4 दिन तक देखें कुछ नहीं हो, कुछ रिस्पांस भी नहीं आत रही से। वो मन अपने मन बोले मूवमेंट वूमेंट करत है ऐसे करके वही मन नर्सेज मन। तब वो मन के बात में हमन ला थोड़ा भरोसा आ गई कि हाँ रे मोर लइका ठीक हो जाई करके। कल के डेट में 24 तारीख के वही 9:30-9 बजे कस ना डेट हो गए। पता नहीं अब लेकिन सांस वास चला थे टाइप तो लगे अब जान तो देखे वेखे हम मैं कहा तो कि वो नर्स जो लगाए है ओला बुलाना चाहिए। और वो कार कैसे लगई से वो मोला बताए का चीज कैसे हाँ कार्यवाही होना चाहिए। सर बच्ची ला ना 19 तारीख के सर्दी बुखार रही से तो मोर से फोन में बात करीन कि सर्दी बुखार है बच्चा ला तो जिला अस्पताल कर ले जबो करके। तो मैं बोले बढ़िया बात है चल देवा। तो लड़का ला 20 तारीख के मन जिला अस्पताल 100 बेड लेके आ रही है। फिर डॉक्टर ला दिखाइन तो डॉक्टर बोलिस पूछिस कि का है तो सर्दी बुखार है। तो डॉक्टर बोलिस कि एकर सर्दी ज्यादा है ला भाप देना पड़ी कब जमे है ऐसे करके। तो एमन बोलिन ठीक है तो भाप दे बस और भर्ती करे बा कही तो भर्ती करे बा तैयार हो गिन। ओकर बाद मैडम ह लिखिस कुछ पर्ची में तो एवन फिर आपातकालीन में गिन है। और बच्चा ला जो संबंधित उम्र के स्टाफ रही है तेमन कैंडुला लगइन और कैंडुला में इंजेक्शन लगइन। और जैसे इंजेक्शन लगिस बच्चा हा एकदम मैंने फड़फड़ा गे और अचेत अवस्था में चले गिस। ओकर बाद जितना जो स्टाफ रही है तेमन साइड में हो गिन और बच्चा ला फड़फड़ात देखत रहीन। ओकर बाद में ओई में एक स्टाफ रही से फोन लगइस कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हो गई। तो जो मैडम हा सजेस्ट कर रही से आइस और बच्चा के जो सांस अटक गई ना बार बार सीना में वहाँ धक्का ऐसा करके दिस कदवा। ओकर बाद बच्चा ला ना सीधा आपातकालीन में ले गिन और ओकर बाद में बच्चा कोमा में चल दी सर। तो लगातार यानी कि बच्चा ला होश आते नहीं रहीस। तो फिर मैं यहाँ आए बीच में तो बच्चा में कोई इलाज पानी नहीं होत रहीस। तो मोला पता चलिस कि हाँ MS गोपाल सर है करके गोपाल कंवर करके। तो मैं गोपाल सर ला फोन लगाए कि सर ऐसे ऐसी घटना हो गई है बच्चा ला लेके आ रही और सिर्फ कैंडुला लगिस इंजेक्शन लगिस और बच्चा हा यानी कि बेहोश हो गया कोमा में चले गिस। तो आप मन सर एक बार देखता संबंधित डॉक्टर है तेला जो संबंधित डॉक्टर है ते इलाज भी नहीं करा थे तो आप मन देख लो बोले। तो ओकर बाद में मैं फिर शाम के आए तो जो डॉक्टर रही वो मोला मिलिस और जानकारी दी कि ऐसे घटना हुआ है। पर लगातार मैं हॉस्पिटल आते रहे पर बच्चा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। अब बच्चा हा कोमा में ही रहीस। ओकर बाद में हाँ कल आए और जो दामाद है और बेटी है तेला में बोले तो फिर कलेक्टर ऑफिस गए हम आवेदन दे कि हमारे बच्चा के सुधार नहीं होते है। ओकर बाद हम तो कलेक्टर साहब भी हमारा आश्वासन दे है कि उचित कार्रवाई करे जाइए ऐसे करके और आपके बच्चा मन के ऊपर ध्यान दिया जाए करके। फिर ओकर बाद में CMHO ऑफिस भी गए CMHO सर ले भी बोले कि सर ऐसे ऐसे यानी कि स्टाफ मन के लापरवाही के चलते बच्चा आज कोमा में है। और अभी जो सीनियर डॉक्टर रही है कि सीनियर नर्स रही तेमन बच्चा ला कैंडुला नहीं लगाई ना इंजेक्शन नहीं लगाई और मना भी करी से बेटी है जब बेटी है यानी कि बच्ची रोत है तो तुम रुक जावा बाद में लगई है करके। तो हाँ बोलिस कि नहीं पहले इंजेक्शन लगाए दे ओकर बाद है चुप करात रहे बोलिस। तो अचानक इंजेक्शन लगते ही बच्ची है एकदम कोमा में चले जाना। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रबंधन या जो संबंधित डॉक्टर और नर्स मन की जिम्मेदारी बनते जैसे हंसते खेलते बच्चा ला रही है सर और अचानक कोमा में चल जाना ये एक बहुत बड़े एक घटना है। और जो भी संबंधित डॉक्टर हैं स्टाफ हैं हमन चाहते हैं और पूरा समाज चाहते हैं हमारे परिवार चाहते हैं और मैं जिला हमारे कोरबा के तरफ से
मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँ कि जो हमारे बच्ची के साथ घटना घटिस वो दूसरे बच्चों के साथ घटना ना हो या कोई भी व्यक्ति के साथ घटना नहीं हो और हमारे बच्ची के लिए उचित हमन न्याय चाहत हन। मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपन से। एक बच्ची हमने एडमिट किया था सर्दी खांसी बुखार और उल्टी के नाम से 4 दिन से तकलीफ था उसको। वान्या नाम से पेशेंट एडमिट थे। तो दरअसल ओपीडी में आई थी 11 बजे 20 तारीख के आसपास 20 तारीख को। तो उनकी माँ लेके आई थी बेटी के साथ। तो मेन कंप्लेंट वही था कि सर्दी खांसी बुखार हो रहा 3 दिन से और उल्टी कर रही बच्ची दूध पीने के बाद। तो चेकअप किया था उसको ओपीडी में। तो उसको बताया कि उसकी छाती में निमोनिया है, पानी भरा है, वो भर्ती के लिए सलाह दी है उसको। फिर भर्ती के लिए तैयार भी हो गए। लोग गए थे भर्ती के लिए कैजुअलिटी वार्ड में। तो वहीं इंजेक्शन लगता है, वहाँ कोई जाँच निकालना होता तो वहीं कर देते हैं। तो वहाँ भर्ती के लिए गए वो। फिर कैनुला में लगा तो बच्ची रोने लग गई, दर्द रखा था कैनुला में। फिर इंजेक्शन लगाए जो लिखा गया था उसको। तो लगाते लगाते दौरान बच्ची थोड़ा सा सांस वास में दिक्कत करने लगी, थोड़ा सांस रोकने टाइप करने लगी। तो वहाँ की फिर मैडम ने उसको तुरंत मतलब इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर में लगाया उसका आईसीयू में। फिर करीब 4 दिन के आसपास उसका ट्रीटमेंट चला है। फिर ट्रीटमेंट में लेकिन रिकवरी उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो फिर अल्टीमेटली वो एक्सपायर हुई कल 10 बजे रात के आसपास। तो मॉर्निंग के टाइम में दरअसल वो ओपीडी आई है। तो उसमें तो सारे हॉस्पिटल स्टाफ थे 6%। तो वीडियो कॉल वाली संभावना तो नहीं लिखती, क्योंकि और ट्रीटमेंट तो वैसे भी पेज में लिख के दे देते हैं। तो उसमें और कंसल्ट करने का तो मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो लिखा हुआ है और उसी की सिस्टर को इंजेक्शन करने के लगाना रहता है। तो उसी देख के पढ़ के लगाते हैं। अभी जैसे कि वो उनके परिजन को यही शंका थी कि दवाई लगने के बाद से शायद उसकी तबीयत खराब हुई है। तो उसके लिए MS सर ने हमारे उसको एडवाइस भी किया कि PM कर लेते हैं। PM से कुछ कारण निकल सकता है कि एक्चुअल में क्या हुआ हो। तो उसके लिए परिजन को एडवाइस किया गया। तो परिजन मान भी गए उसके लिए। तो PM के बाद ही थोड़ा और क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल कारण क्या हो सकता है। बाकी हमें तो ऐसा लग रहा है कि निमोनिया था, उसी कॉम्प्लिकेशन ही लग रहा है सारा। पर एक्चुअल कुछ और अगर होगा तो वो उसमें शायद आए PM में। बच्ची आई थी हमारे पास, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की कहानी। 20 तारीख से आई थी और बच्चे वाले बड़े इलाज भी कर रहे थे, उसको आईसीयू में रख के वेंटिलेटर वगैरह में भी डाले हुए थे। आज आए थे परिजन, उनके लिए थोड़ा सा कर रहे थे कि यार कैसे मृत्यु हो गया। तो हमने बोला भाई कि आप यदि चाहेंगे तो पोस्टमार्टम कराना चाहेंगे तो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हैं, और बाहर की टीम से भी कराना है तो शुरू में तो हंगामा कर रहे थे, लेकिन अभी मान गए हम लोग। हमने एक पोस्टमार्टम बनाने के लिए 3 डॉक्टरों की टीम बना दी है और वो टीम ने पोस्टमार्टम अभी कर भी दिया है। उसको रिपोर्ट जैसे ही आता है तो हम उसमें देखेंगे। और हमने एक जांच समिति भी बना दी है उनको 3 डॉक्टरों की, ताकि कुछ होगा तो उस पहलू पे भी जांच करके देख सकते हैं। और कुछ हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं पर है। जैसे हमने पीडियाट्रिक HOD से बात किया तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ भी आता है तो जांच समिति फिर फाइनल रिपोर्ट बताएगी, उसके हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले जिला यादव समाज ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ITI चौक से कलेक्टर कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने फिल्म के नाम और कथानक पर आपत्ति जताई। जिलाध्यक्ष नाथूलाल यादव ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में काल्पनिक प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, जिससे समाज की बहन बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचने और भावनाएं आहत होने की बात कही गई। उन्होंने आशंका जताई कि फिल्म के प्रदर्शन से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, साथ ही फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। आज हम सब जिला कोरबा से यादव जी का लव स्टोरी फिल्म जो बना है उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं, जो कि यादव समाज के जाति विशेष के लिए पिक्चर जो बनाए हैं उसका हम विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। किसी भी जात को लेकर के पिक्चर बना करके अपमान करना, लव स्टोरी अफेयर बताना ये गलत है। कोई भी समाज जो है ऐसा चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसी के विरोध में हम लोग आज जो है पूरा कोरबा जिला के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ में आज सभी जगह जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और यदि इस ज्ञापन में पहल नहीं करते हैं, ऐसा जानकारी लगा है कि 27 तारीख को यह पिक्चर रिलीज होने वाला है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे जा करके, और जिसका मैंने दोष जो है जिला प्रशासन का होगा। अभी हम लोग सांकेतिक जो है ज्ञापन सौंप करके जानकारी दे दिए हैं। यादव समाज के जाति विशेष के नाम से पिक्चर बना है, जाति समाज का अपमान है, इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका हम लोग जा करके टाकिज में विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और जो भी उसमें किसी प्रकार का नुकसान होता है तो जिला प्रशासन का होगा। नहीं, पूरे भारत में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, सभी प्रदेशों में। जी जी जी,
सभी प्रदेशों में है, सभी प्रदेशों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से आप लोग के भी जानकारी में होगा, आजकल तो मोबाइल के माध्यम से सभी जगह समाचार आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। उस माध्यम से अपने को पता लगा है कि सभी प्रदेशों में जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यदि नहीं मानता है भारत सरकार जो है, इसका विरोध तो पूरा होगा, पूरा प्रदेश में होगा। उसमें क्या यादव लड़की का लाभ फेर बताया है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये अन्य जात के लड़के के साथ में तो गलत है ना, किसी जाति विशेष को आपको यादव आपको तो ये विरोध करना चाहिए इसका, मेरे जानकारी के हिसाब से। देखिए, हम लोग खाली कोरमा में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में और यादव समाज के सभी साथीगण और इकट्ठा हुए हैं और सभी जिले के कलेक्टर को और ज्ञापन सौंपे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यादव समाज को अपमानित करने का काम और पूरे देश में और ये मूवी रिलीज करके यादव लव स्टोरी करके जिन्होंने साजिश रची है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और यादव समाज को अपमानित करने का काम चाहे कोई व्यक्ति विशेष करे या कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में आपके मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि 27 तारीख को और इसको बैन लगा दिया जाए, अन्यथा जो भी कृत्य होगा उसको भुगतने के लिए शासन प्रशासन तैयार रहेगा। देखिए, नाम में तो है ही है, किसी समाज व्यक्ति विशेष के बारे में आप क्यों बोलोगे? आप क्यों मूवी निकाले यादव समाज के बारे में? आप समाज को तोड़ना चाहते हो। आज पूरे देश में यादव समाज सबसे ज्यादा संख्या में है। आप छत्तीसगढ़ में देख लो, 35 लाख यादव छत्तीसगढ़ में है। तो हमारे समाज को अगर किसी ने आग भी दिखाया तो उसकी आंख निकालने का काम भी यादव समाज के सभी युवा साथी और सभी लोग मिलकर करेंगे। ये बॉलीवुड मूवी है। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा द्वारा 2 दिवसीय श्री श्याम फागुन एवं होली महोत्सव का आयोजन 26 एवं 27 फरवरी को किया जा रहा है। यह आयोजन श्री श्याम मंदिर मिशन रोड में संपन्न होगा। मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों दिनों में भजन संध्या, फूलों की होली, विशेष श्रृंगार एवं 56 भोग जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष सजावट की जा रही है। आयोजकों के अनुसार फागुन माह में आयोजित इस महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। मंडल ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। तो फागुन द्वादशी को जो है उनके द्वारा जो अपने शीश का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। फागुन उत्सव महोत्सव मनाते हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी, आम्ल की एकादशी की में मनाई जाती है। 26 फरवरी को निशान यात्रा के रूप में भव्य निशान यात्रा शारदा विहार से पावर और रोड होते हुए श्याम मंदिर तक पहुंचेगी। उसमें बाहर से कलाकार आएंगे, बाहर से चंग धमाल वाले कलाकार कलकत्ता से आ रहे हैं, जो अपनी प्रस्तुति देंगे और भक्तों को मोहित करेंगे। और 27 तारीख को बाबा का एकादशी जागरण है मंदिर में रात को 7:30 बजे से, जिसमें भजन गायक भविष्य सिकरी दिल्ली से पधार रहे हैं और अन्य कलाकार भी साथ में अपनी प्रस्तुति देंगे। जो चुनाव से रिलेटेड वो मामला था वो निराकरण हो गया है। माननीय सहायक पंजीयक ने उसका अपने आदेश पारित करके हमें नियुक्त कर दिया है। इसकी वजह है कि बाबा शाम के प्रति लोगों की आस्था और उनकी मन्नत पूरी होना। जिस तरह से बाबा श्याम की आस्था बढ़ती जा रही है, उससे सिद्ध होता है कि बाबा श्याम जो है हर आदमी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूजा जो आप पाठ जो करेंगे उस दिन श्याम बाबा का, उस दिन कितना समय शाम को 7:30 बजे आपका 27 तारीख को शाम को 7:30 बजे भजन कीर्तन की पूजा चालू होगी। 7 बजे सुबह। ये कहाँ पे है? ये श्याम मंदिर मिशन रोड कोरबा। इसमें वैसे सुबह से भक्तों का तांता लगा रहेगा सुबह 7 बजे से, लेकिन जो भजन का कार्यक्रम होगा शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा
OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए